हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। इसलिए क्लास 12 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ले आया हूँ। जय विकास के प्रमाण। जय विकास की परिभाषा मैंने बताई, इसके बाद जय विकास के प्रमाण बताए, फिर जय विकास के प्रमाण के अंतर्गत जो प्रमाण उनकी थ्योरी मैंने बताई। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्ट टॉपिक्स लिए, इसके लिए पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स भी लिखिए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्त को, जिससे उसकी हेल्प हो जाए। तो आज न्यू हमारा जो आपको पढ़ाना मेरे को आनुवांशिकता के प्रमाण पढ़ाने। क्या पढ़ाना है? आनुवांशिकता के प्रमाण। आनुवांशिकता के प्रमाण के बारे में पढ़ाना क्या है, यानी वे जीवों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, उसे आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। आनुवांशिक विज्ञान के अंतर्गत आनुवांशिक विज्ञान की खोज किसने की है? तो आनुवांशिक विज्ञान की खोज बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया। आनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। आनुवांशिक की इकाई किसे कहते हैं? जीन कहते हैं। अब मेन आते हैं कि आनुवांशिकता के बारे में क्या है, यानी पृथ्वी में पाए जाने वाले वे जीव जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके लक्षण पहुंचते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं? तो प्रत्येक जीव के शरीर में उपस्थित प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन गुणसूत्र के अंदर डीएनए उपस्थित होते हैं और डीएनए के अंदर जो जीन उपस्थित होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें पहुंचते रहते हैं। उसी को हम आनुवांशिकता या वंशागत के प्रमाण कहते हैं। अब ये प्रमाण जैसे मनुष्य के प्रमाण मिल जाते हैं, उनके पूर्वजों से मिल जाते हैं, अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे आदि के प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें ये प्रमाण मिलते हैं और इस कुल के ये सदस्य हैं, तो इसे हम आनुवांशिकता के प्रमाण कहते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणकी के प्रमाण कहते हैं। किसके प्रमाण कहते हैं? भ्रूणकी के प्रमाण कहते हैं। भ्रूण विज्ञान क्या है? यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भ्रूणकी के प्रमाण कहते हैं। इस भ्रूणकी के तहत इसको नोट भी कर लीजिएगा, तो बायोजेनेटिक्स में दिए रखा है, प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है, जिसमें व्यक्तिगत का प्रमाण उसकी जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। यानी व्यक्ति वृत्ति जो होता है वो जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, उसे भ्रूणकी के प्रमाण कहते हैं। इस भ्रूणकी के प्रमाण के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 5 प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले मछली वर्ग के लेते हैं, क्रम से लेते हैं। मछली वर्ग की कंडीशन लेते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग उभयचर वर्ग लेते हैं। तीसरा लेते हैं सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग। चौथा लेते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग। और पांचवा लेते हैं जिसे स्तनधारी कहते हैं। इन सभी के भ्रूणों का हम वर्ग अध्ययन करते हैं। तो सरीसृप मछली वर्ग के जो भ्रूण पाए जाते हैं उनकी यानी सभी ये कॉर्डेटा के जंतु होते हैं। इन कॉर्डेटा के जंतु की जो 4 प्रवस्थाएं होती हैं, मारुला, ब्लैस्टुला, गैस्टुला, गैस्टुलाइजेशन, इनकी जिसमें मारुला अवस्था इनकी जो होती है, यानी मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, गैस्टुलाइजेशन, यानी ये 4 प्रवस्थाएं होंगी जिसमें मारुलावस्था सबकी एक जैसी समान होती हैं। यानी इनमें देखते हैं इन पांचों की मारुलावस्था बिल्कुल एक जैसी अवस्था में पाई जाती है, जबकि ब्लास्टुलावस्था में मछली वर्ग की उभयचर से कुछ भिन्न हो जाती है, कुछ भिन्न हो जाती है। फिर इसमें भी भिन्न होती है, इसमें भी भिन्न होती है। फिर गैस्टुलावस्था में और ज्यादा भिन्न होती है, कुछ और अधिक हो जाती है, कुछ और अधिक भिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है।
इनमें भी इसी तरह भिन्न हो जाती, किंतु इस अवस्था में बिल्कुल सबके भ्रूण अलग-अलग हो जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सब अलग-अलग हो जाते हैं, यानी कैसे अलग-अलग भ्रूणों में सबके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो भ्राणिक अवस्था होती है वो मुख्य रूप से अंतर होना, यानी सभी में कुछ न कुछ के शरीर के बाह्य भाग में अंतर हो जाता है, शरीर के आंतरिक अंगों में अंतर हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में कुछ न कुछ अंतर होके अपने पूर्ण रूप से अपने भाग में आ जाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, इनके भ्रूणों के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे ले लेते हैं मछली है, सैलेमेंडर है, टर्टोइस है, इनके भ्रूणों के नाम ले लेते हैं। जैसे इसमें मछली वर्ग में मछली हो गई है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सैलेमेंडर है, सैलेमेंडर है, सैलेमेंडर है, ठीक है। और सरीसृप में है, कछुआ ले लेते हैं, कछुआ है। पक्षी वर्ग में है, पक्षी वर्ग ले लेते हैं, कोई पक्षी ले लेते हैं, कोई भी पक्षी ले लेते हैं। और स्तनधारी में मानव ले लेते हैं, ठीक। इनकी जो अंतिम भ्रूणिक अवस्था होती है, इन सब की अलग अलग अवस्था होती है। अब इस